ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात में जिसका डर था आखिर वही हुआ। ज्ञानेश और ममता बनर्जी की कुल 40 मिनट की मुलाकात हुई और इस 40 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ममता बनर्जी ने रातों रात पश्चिम बंगाल से अपने कमांडो को बुला ली और बंग भवन जो बंगाल भवन है जिसकी सुरक्षा का काम दिल्ली पुलिस को करना है, लेकिन ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की जगह बंगाल के अपने कमांडो को बुलाई और छावनी में तब्दील कर दी बंग भवन को। जो बंग भवन जो कल तक दिल्ली पुलिस उसकी रखवाली करती थी, दिल्ली पुलिस छावनी बनाकर रखती थी, अब उस बंग भवन में ममता बनर्जी की पुलिस, बंगाल पुलिस और बंगाल कमांडो उसकी रक्षा करेगी। लगातार जब से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, वक्त वक्त पे आपने देखा है जहां जहां ममता जा रही है, ममता की टकराव भरी खबर, कभी पुलिस से कभी प्रशासन से, ये टकराव की खबर लगातार निकल के आ रही है। लेकिन एक टकराव जो मीडिया में अब तक नहीं आई थी और अब अंदर की खबर निकल के सामने आ रही है। ज्ञानेश कुमार ने भी ममता बनर्जी पे बड़े बड़े आरोप लगाए, उन सभी आरोप की चर्चा करेंगे। और ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद बाहर निकल के क्या कुछ कहा, अहम मुद्दा क्या कहा, वो आपको बताने का काम करेंगे। तो देखिए, 40 मिनट की यह मुलाकात ममता बनर्जी और ज्ञानेश कुमार के बीच हुई और इस मुलाकात में ज्ञानेश कुमार का यह कहना है कि 40 मिनट की मुलाकात में पहले अभिषेक बनर्जी बोले, फिर ममता बनर्जी बोली। हमने इन सब को सुना, लेकिन जैसे ही हमने जवाब देना शुरू किया, ममता बनर्जी आपे से बाहर हो गई और ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के सामने हाथ चलाया। मेज पे एक नहीं दो नहीं कई बार मेज पे हाथ मारा और खूब बदतमीजी की, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी मीटिंग को छोड़कर बाहर आ जाती हैं और बाहर आकर प्रेस के लोगों से ममता बनर्जी बात करती है और सीधा धमकी ज्ञानेश कुमार को देने का काम करती है। धमकी क्या, जरा सुनिए आज तक ने क्या रिपोर्ट किया है, वो धमकी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, ममता ने कहा कि एसआईआर मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचे हुए सोमवार को चुनाव आयोग के टॉप 3 अधिकारी से मुलाकात के बाद उन्होंने खुली धमकी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लाखों लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव आयोग के सामने जुलूस निकाल सकती हूं। तो लाखों लोगों को, बंगाल के लाखों लोगों को दिल्ली ला करके वो यहां जुलूस निकाल सकती हैं। ममता बनर्जी अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के ऑफिस के बाहर की ये देखने को मिला कि उन्होंने सीधा धमकी दी कि मैं यहां मिছিল निकालूंगी, जुलूस निकाल दूंगी और बंगाल के लाखों लोग रहेंगे। बंग भवन जाकर ममता बनर्जी ने बंगालियों से मुलाकात की, जो बंगाल के लोग थे, यहां पे दिल्ली में रहते हैं, और उनको सुनिश्चित किया, क्योंकि आप कई खबरें देखे रहे होंगे बंगला बोलने के मामले में उसके साथ मारपिटाई हो जाती है, उसके साथ जो है वो मॉब लिंचिंग का वो शिकार हो जाता है इस आरोप में कि ये बंगला बोल रहा है तो बांग्लादेशी होगा। तो इस तरह की बात ममता बनर्जी ने वहां पे कही और दिल्ली पुलिस से भी ममता की टकराव देखने को मिली। अब आपको हम बताते हैं कि तृणमूल के जो विधायक थे जो ममता बनर्जी के साथ थे, उन पे भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने गाली गलौज करने का काम चुनाव आयुक्त को किया, धमकी देने का काम किया। तो ये क्या बयान है, जरा वो आप सुनिए। एबीपी की रिपोर्ट है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता विरोध जताने के लिए काली शॉल ओढ़कर दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय गए। वे अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को भी ले गए जिनके बारे में ममता बनर्जी की टीम का दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में प्रभावित परिवार है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ आए तृणमूल विधायकों ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपशब्द और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। तो चुनाव आयोग से ममता के विधायक ने धमकी दी और ममता ने खुद टेबल पे कई बार हाथ मारा चुनाव आयुक्त के सामने। और बाहर निकल के ममता ने क्या कहा कि जो हाल उपराष्ट्रपति धनखड़ का हुआ है वही हाल ज्ञानेश कुमार का होगा। तो एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया। देखिए क्या लिखा है ममता बनर्जी के बारे में। ममता ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला किया। अब वह कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे इनका भी हाल होगा। इस दौरान उन्होंने बंगाल में मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी को लेकर भी आवाज उठाई। तो जो हाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का होगा, जो उस समय खूब उछल रहे थे, खूब बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे, वही हाल ज्ञानेश कुमार का होगा, ये ममता बनर्जी ने कहा। अब देखिए आते हैं कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ आरोप लगाया, उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या कहना जो है ज्ञानेश कुमार का था ममता बनर्जी से, वो भी जरा सुन लीजिए। तो आयोग ने जो आरोप लगाया, वो पहला आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा ईआरओ कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पहला आरोप ममता बनर्जी पे इसी ने लगाया कि घटना हुई, मारपिटाई हुई और लेकिन कोई कार्रवाई जो है टीएमसी कार्यकर्ता पे नहीं हुई। दूसरा आरोप लगाया कि बीएलओ को बगैर किसी देरी के मानदेय जारी करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक प्रति बीएलओ 18,000 की जगह सिर्फ 7,000 रुपए ही दिए गए हैं। तो बीएलए को जो पैसा जो है वो राज्य सरकार को उन्होंने कहा था कि आप सैलरी दीजिए उसको, तो ममता बनर्जी ने उसको पैसा नहीं दिया। तीसरा उन्होंने आरोप लगाया कि
इलेक्ट्रोल रोल पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण। पश्चिम बंगाल सरकार ने बगैर आयोग की सलाह के 3 इलेक्ट्रोल रोल पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। उसे रद्द करने का अनुरोध किया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो ऑफिसर है उसका जो है ट्रांसफर है, जो आईएएस ऑफिसर हैं कई, उसका ट्रांसफर ममता बनर्जी ने कर दिया था, ये कहते हुए कि बंगाल के सुरक्षा के लिए इस आईपीएस ऑफिसर का हमें जरूरत है, ये बंगाल में काम करेंगे, ये एसआईआर पे काम नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी ने उसका ट्रांसफर कर दिया। तो उसको जो है रद्द करने की मांग चुनाव आयोग ने किया कि नहीं नहीं, हम एसआईआर कराएंगे, आप ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। तो उसको लेकर बंगाल सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये आरोप लगाया। तीसरा, आयोग के निर्देश के बाद भी सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले 4 अधिकारियों, इनमें 2 ईआरओ और 2 आईआरओ व 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की। तो कुल मिलाकर जो आरोप जो चुनाव आयोग ने कहा कि आपके ये अफसर दागी हैं, ये ऐसे हैं, गड़बड़ हैं, इस पे एफआईआर हो, तो एफआईआर ममता बनर्जी ने नहीं किया। तो ये आरोप जो है ममता बनर्जी के ऊपर लगा। अब आपको सुनवाते हैं मुख्य चीज, एक बात पॉइंट और बताते हैं। ममता बनर्जी जैसे दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंचने में पहले अभिषेक बनर्जी के घर गई, अभिषेक बनर्जी के घर में रात में रुकी, फिर क्योंकि वो परसों आई थी और लगातार 2 दिन से दिल्ली में डटी हुई है। तो अभिषेक बनर्जी के बाद वो कल होकर के पंत भवन गई, बंग भवन में जो है वहाँ बंगाल के जो लोग थे, जो दिल्ली के लोग यहाँ रहते हैं, बंगाल भवन गए, वहाँ ममता बनर्जी से मुलाकात की। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा कि जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बंगाल आते हैं तो हम जो है वो रेड कारपेट पे स्वागत करने का काम करते हैं। बंगाल सरकार इस तरह से स्वागत करती है, लेकिन हम आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कारपेट पे हमारा स्वागत हो रहा है, हर तरफ पुलिस और छावनी बना दिया गया है। तो ये ममता बनर्जी ने कहा था। अब आपको सुनवाते हैं कि उस मीटिंग से निकल करके ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. देखिए ये खबर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने ममता बनर्जी को अभी सुना। देखिए दिल्ली में सुरक्षा घेरों से भर की ममता बनर्जी, रातों रात बंगाल से क्यों बुलाए गए कमांडो। तो इस तरह की खबर भी चल रही है कि रातों, देखिए जी न्यूज़ की खबर है कि रातों रात ममता बनर्जी ने कमांडो बुलाया और जो है जो बंग भवन है उसकी सुरक्षा कमांडो के हाथ में दे दी, जो दिल्ली पुलिस के हाथ में रहती है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी का एक और कहना है कि ये जो चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर होगा वो चुनाव पुराने वोटर लिस्ट पे होगा, जिसमें ये कह ले कि मोदी जी का जो चुनाव हुआ 2024 का अगर फर्जी है तो मोदी जी भी का जो चुनाव में जीते हैं तो उस पर भी सवाल उठ जाता है। तो ममता का कहना है कि जो चुनाव होगा वो पुराने वोटर लिस्ट पे होगा, नया वाले पे नहीं होगा। तो ये ममता का एक नया मांग जो है ये भी ऐड ऑन हो गया है। तो क्या हेडलाइंस है, पुरानी वोटर लिस्ट पर हो विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने ईसीआई को दी सुप्रीम चुनौती। तो सुप्रीम कोर्ट भी वो गई। तो ममता बनर्जी और एक और आरोप लगा रहे हैं कि हमने कई बार चिट्ठी लिखी है लेकिन हमारे चिट्ठी का कोई जवाब जो है चुनाव आयोग नहीं देता। ईसी ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया, जिंदा लोगों को एसआईआर में मार दिया। तो ममता बनर्जी फिलहाल 100 लोग को लेकर यहाँ पे आई हुई थी और सबको मुलाकात भी कराई कि भाई इन सबको आपने मार दिया है। तो ये तमाम चीजें, एक और बयान ममता का खूब वायरल हो रहा है, मैं दिल्ली आती हूँ बीजेपी घबरा जाती है, सीएम ममता बनर्जी घबरा बयान। तो जब भी दिल्ली ममता आती हैं तो यहाँ बीजेपी जो है वो घबरा जाती है, इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए एक बात आपको अगर हम बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर के कुछ भी बीजेपी के पास ऐसा नहीं है कि उस महिला पे हमला किया जाए। न तो वो उसको ईडी पकड़ सकती है, न तो सीबीआई पकड़ सकती है, न तो कोई घपला है, न घोटाला है, न तो उनके पास आमदनी है, न पैसा है। ममता का इतिहास हमने कई वीडियो में आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि क्या कारण है कि मजबूर हो जा रही है बीजेपी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है। ममता इतना स्वतंत्र होकर के, ममता इतनी कहते हैं कि एक घायल शेरनी की तरह व्यवहार करती है। हमने आज तक दूसरे किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा कि इस तरह घायल शेरनी की तरह वो व्यवहार करे। हमने देखा ईडी सीबीआई से लोग भागते हैं लेकिन ममता बनर्जी उसी ईडी सीबीआई के सामने आकर के जो है खड़ी होने का काम करती है। ममता बनर्जी के बारे में अगर आपको बताएं तो 7 बार की ममता बनर्जी जो है वो सांसद रही हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने जो सरकारी मानदेय होता है, सैलरी होता है,
जो हर आदमी का हक होता है, काम करते हैं तो उसको सैलरी मिले, तो वो सैलरी भी ममता बनर्जी ने 7 टर्म एमपी रही नहीं ली। ममता बनर्जी 3 टाइम लगातार 15 साल मुख्यमंत्री प्रदेश की रही बंगाल की, लेकिन एक बार भी ममता बनर्जी ने सैलरी तक लेने का काम नहीं किया। छोड़ दीजिए कि क्या मामला है, तो वो महिला जो सैलरी तक नहीं लेती है उस पर ईडी सीबीआई उसका क्या ही बिगाड़ेगी। हाल ही में जो चुनाव हुए थे अभी, उस चुनाव के हल्फनामे में ममता बनर्जी की कुल संपत्ति महज 15 लाख रुपए है। भाई अगर वाराणसी से सांसद, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी संपत्ति 3 करोड़ की है, तो ममता बनर्जी की 15 लाख और नरेंद्र मोदी की 3 करोड़। तो ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी तो पहुंच नहीं सकती है, सीबीआई तो पहुंच नहीं सकती है। ममता बनर्जी आज भी जो पिता के साथ जिस घर में रहती थी, उस घर में आज भी वो कलकत्ता के अंदर रहती है, जो खपरे का घर है। बीजेपी की जो राज्यपाल है, उनसे मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करना होता है, मिलना होता है, तो वो उस घर में आते हैं तो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं लेती हैं, आप वहां जाइए, घर आपका छोटा है, बड़ी समस्याएं होती है। तो ये हाल तो ममता बनर्जी का है। इतनी सादगी से वो चलती हैं, 150 रुपए की चप्पल पहनती हैं, साड़ी की अगर उनकी बात करें 250 रुपए की कीमत होती है। और बंगाल के जितनी महिला है उनका सेंटिमेंट जो है ममता बनर्जी से पूरा जुड़ा हुआ है। तो ममता के ऊपर हमला करना बीजेपी को इतना आसान नहीं होगा। हाँ, बीजेपी सोच रही थी कि SIR के क्योंकि कई बीजेपी नेताओं का बयान है कि 1.5 से 2 करोड़ वोट बंगाल के अंदर कट जाएगा तो ममता सत्ता से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि कह रहे थे कि ये बांग्लादेशी वोटर है। लेकिन हुआ क्या, महज 58 लाख वोट कटा। अब जब 58 लाख ही वोट कटा तो बीजेपी को लगा कि अब तो ये मुश्किल बढ़ गई, तो फिर बीजेपी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा और न जाने कितने को प्रोजेक्ट किया, लेकिन कुछ भी वहां पे जो है काम नहीं कर रहा ममता बनर्जी के लिए। यही कारण है कि ममता बनर्जी की छवि इतनी साफ सुथरी है कि वो दिल्ली में पूरी तरीके से दहाड़ रही हैं। आगे क्या कुछ खबर निकल के आती है आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।